Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6. Today our lecture number 9 and topic is LCM, mean least common multiples. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को फैक्टर्स के बारे में बताया था कि जब कोई एक नंबर किसी कंपोजिट नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे या फिर जो नंबर्स जब कोई कंपोजिट नंबर जिन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो नंबर जो होते हैं वो उस कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 को 9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 18 आता है और 3 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारे पास 18 आता है। इट्स मीन 2, 9, 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं मिलके हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं 18। सो ये नंबर्स ये स्मॉल नंबर्स जो हैं ये इस कैपिटल नंबर कंपोजिट नंबर 18 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हम इसको यूँ भी कह सकते हैं 18 इज़ द 9th मल्टीपल ऑफ 2 एंड सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9। अगर मल्टीपल की डेफिनेशन को समझा जाए तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है वो उन नंबर्स का मल्टीपल होता है। जो प्रोडक्ट हमारे पास आंसर में आ रहा है वो उन फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। 2 का 18 जो है वो 9th मल्टीपल है और 9 का ये 18 सेकेंड मल्टीपल है। सेम इसी तरह से 18 3 का 6th मल्टीपल है और 6 का ये 3rd मल्टीपल है। इसको फर्दर समझने के लिए मैं चंद एक मल्टीपल्स यहाँ पे लिख रही हूँ। फॉर एग्जांपल 6 के अगर मल्टीपल्स मैं देखूँ यहाँ पे तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल जो है वो मेरे पास 6 ही आता है। सेकंड मल्टीपल 12 है। थर्ड मल्टीपल जो है वो 18 है। नेक्स्ट 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ये मैंने चंद एक जहाँ पे इसके मल्टीपल्स लिख दिए हैं। सेकंड अगर एक और नंबर के मैं इसी तरह से मल्टीपल लिखूँ 10 के तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10 ही होता है, सेकंड मल्टीपल 20 होता है, थर्ड 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। आगे मैंने सो ऑन के दोनों तरफ सिंबल लगा दिए। इसका मतलब है इनको फर्दर हम आगे मल्टीपल्स इनके फर्दर और भी बना सकते हैं, ले सकते हैं इनके मल्टीपल्स। अब CM स्टैंड फॉर कॉमन मल्टीपल्स। अगर मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं जिनके मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने शो कर दिए हैं, अगर मैं इनमें दोनों नंबर्स में कॉमन मल्टीपल्स लेने की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे जो मेरे पास इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में जो नंबर आ रहा है वो है 30। सेकंड आगे अगर मैंने नोट किया तो सेकंड नंबर पे मेरे पास आ रहा है 60, विच मीन्स मेरे पास जितने मैंने अभी यहाँ पे मल्टीपल्स लिखे हैं इन मल्टीपल्स में से मेरे पास 2 मल्टीपल्स जो हैं कॉमन आ चुके हैं और वो हैं 30 और 60। LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। अभी ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 30 और 60 जो 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं। अगर इन 2 कॉमन मल्टीपल्स में मैं छोटे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात करूँ तो वो मेरे पास है ऑब्वियसली 30। दिस मेथड इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर लार्ज नंबर्स। ये लिस्टिंग मेथड जो है ये इन छोटे नंबर्स के लिए तो पॉसिबल है, बट जब हमारे पास बड़े नंबर्स इस तरह से आ जाते हैं, जैसे मेरे पास जहाँ पे एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जहाँ पे सॉल्व किया आप लोगों के लिए, जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं बट नंबर्स जो हैं दोनों नंबर्स जो हैं वो थोड़े बड़े हैं। फॉर दीज लार्ज नंबर्स आई हैव a second method which is called prime factors method, prime factorization। इन नंबर्स के मैं प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ। सबसे पहले हम ऐसा फैक्टर चूज करते हैं जो एटलीस्ट अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं या 3 वैल्यूज़ हैं तो उन दोनों को या तीनों को वो डिवाइड करे।
जहाँ पे मैं, जो कि मेरे पास दो नंबर थे, एक है 42, सेकंड है 462, 462, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो दोनों का अगर फर्स्ट जो मैं फैक्टर देखूं तो वो मेरे पास है 2 21 ज़ार 42 एंड 2 31 ज़ार 462। सेकंड कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है, जो कि इनको दोनों नंबर्स को 2 डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैंने सेकंड नंबर 3 देखा है। 3 के टेबल में 21 भी है और 231 भी आ रहा है 77 टाइम्स। नेक्स्ट, पहला यहाँ पे नंबर है 7 और दूसरा नंबर है 77। इन दोनों नंबर्स को 7, जो नेक्स्ट मेरा प्राइम नंबर है, वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 7 1 ज़ा 7 एंड 11 ज़ा 77। अब यहाँ पे नोट करें कि इन दोनों नंबर्स को मेरे कॉमन फैक्टर्स में ये आ रहे हैं 2 3 7। मैंने जहाँ पे इनके कॉमन फैक्टर्स लिख दिए हैं 2 3 7। और जब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने देखा, जो मेरे पास अब नंबर बचा हुआ है वो है 1 और 11, जो कि 11 एक प्राइम नंबर है और इसको फर्दर आगे कोई भी ऐसा टेबल 1 और 11 को डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 के। सो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स में जो हैं वो हैं 2 3 एंड 7। तीनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 42। नेक्स्ट, नॉन कॉमन फैक्टर, जो इसमें नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों में, वो है जहाँ पे जो आखिर में बचा हुआ है वो है नंबर 11, विच मीन्स 1 एंड 11 जो है वो मेरे पास है नॉन कॉमन फैक्टर्स और वो आंसर आ रहा है 11। अब जब मैं यहाँ पे दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करूँगी तो मैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, दोनों प्रोडक्ट्स को या दोनों आंसर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। कॉमन फैक्टर्स मेरे पास आंसर आ रहा है 42 में और नॉन कॉमन फैक्टर मेरा आंसर आ रहा है 11 में। सो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 462, जो इन दोनों नंबर्स का कॉमन लीस्ट मल्टीपल है। नेक्स्ट में मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का डीप पार्ट, जिसमें मेरे पास टोटल 3 नंबर्स हैं 63, 80 एंड 102। तीनों नंबर्स चूँकि थोड़े लार्ज नंबर हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस पे भी हमारा लिस्टिंग मेथड जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको भी हम अपनी सहूलत के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को पहले भी कि जब हम प्राइम फैक्टर अपना यहाँ पे ढूंढने लगते हैं, इनको कन्वर्ट करने लगते हैं इनको प्राइम फैक्टर्स में, तो हमारे पास ये होता है कि हम देखते हैं कि कम से कम जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास, अगर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो एटलीस्ट वो मेरे पास 2 नंबर्स पे लाजमी उसको डिवाइड करे, उन दोनों का कॉमन हो, या मैक्सिमम वो तीनों नंबर्स को डिवाइड करे तो वो कॉमन फैक्टर है। अगर यहाँ पे नंबर्स देखें 63, मैंने यहाँ पे पहला फैक्टर 2 देखा है। क्यों देखा है कि सबसे पहला नंबर जो हमारे पास 63 है उसको तो 2 डिवाइड नहीं करता, बट नेक्स्ट देखें 80 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और 102 मीन 102 ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसलिए मैंने 2 का पहला फैक्टर चूज़ किया है। 2 63 को चूँकि डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैंने 63 को एज इट इज़ जहाँ पे मार्क कर दिया है। नेक्स्ट 2 40s are 80 एंड 2 51s are 102। नेक्स्ट अब मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 63, 40 एंड 51। इन 3 नंबर्स में से देखें 40 को 2 डिवाइड कर देता है, बट 63 और 51 को मेरा 2 डिवाइड नहीं करता, मीन ये इनका फैक्टर नहीं है। इसलिए मुझे एटलीस्ट 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनका 2 फैक्टर हो। तो चूंकि मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊंगी और वो है 3 फैक्टर है 63 का भी एंड 51 का भी। सो मैं 3 से डिवाइड करूंगी। 3 21s are 63, 40 का चूँकि ये फैक्टर नहीं है इसलिए 40 को एज इट इज़ लिख दूंगी। नेक्स्ट है 17, 3 17s are 51। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब मेरे पास नंबर हैं 21, 40, 17, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 40 कंपोजिट है, 21 प्राइम भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है जिनको मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकूँ। सो ये तीनों नंबर जो हैं मेरे पास जो हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर रखते हैं।
अब मेरे पास जो जहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो सिर्फ 2 और 3 आए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं CM कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स आर 21, 40 एंड 17। तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आया है 14,280। जब मैं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखूंगी तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी इन दोनों नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। सो मैं जब कॉमन फैक्टर 6 है, नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास है 14,280, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर है 85,680। दैट्स इट। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के जो A पार्ट और C पार्ट हैं ये दोनों सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, उनको आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।